हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपका कोई भी मित्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ हमारे YouTube चैनल को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे कि 2 अक्टूबर को हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि नई भर्ती 2024-2025 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसका डिटेल नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो क्या है, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 4 पोस्ट के लिए। कौन कौन सी? स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट एंड ड्राइवर पोस्ट, और ग्रेड 4 की वैकेंसी के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। हमने इसके बारे में, शॉर्ट नोटिस के बारे में चर्चा कर ली थी, किस किस वैकेंसी को किस किस क्वालिफिकेशन के थ्रू फिल किया जा रहा है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 3306 पोस्ट के लिए आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज क्या है, हमने बताया था आपको रविवार के दिन हम क्या करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी के सब जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, उसका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है और मार्किंग सिस्टम क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की नई भर्ती 2024 की ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया हम किसकी? हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के जानने का प्रयास कर रहे हैं। सिलेबस एंड मॉडलिटी सी। सिलेबस एंड मॉडलिटी क्या है इसका? सिलेबस फॉर द स्टेज 1 कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन। कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका ओएमआर बेस्ड, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट पर होगा आपका। पोस्ट बाई कैटेगरी, किन किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी के लिए, जूनियर कैडर, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर कैटेगरी की सी ग्रेड की, ग्रेड 4 के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ था। चौथी पोस्ट थी आपकी कैटेगरी डी कैडर पोस्ट। मतलब इसका क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इसका सिलेबस जानेंगे, उसका प्रोसेस जानेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और उसकी मार्किंग सिस्टम क्या है और आपका कितने स्टेज में इस पोस्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट है। इसके लिए आपको 2 स्टेज में आपका एग्जाम, आपका 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन और मैथमेटिक्स गणित। टोटल आपकी कितनी सेक्शन है? 4 सेक्शन है आपके। और इसमें प्रत्येक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 से 25 25 25। टोटल 4 सेक्शन मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपका 25 नंबर का टोटल एक सेक्शन होगा। तो टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स का टोटल आपका ये मार्क्स का पेपर होगा। स्टेज 1 का स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो वैकेंसी का पोस्ट है, उसके लिए आपको 25 25 25 25 के 4 सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको इसके लिए 90 मिनट, मतलब आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ये आपका पेपर कैसा होगा? ओएमआर बेस्ड होगा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में भी, जिसमें हम शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी बार चर्चा की थी। इसके अब सेकंड स्टेज तक चलते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज इसका 2 पार्ट में आयोजित किया जाएगा और दोनों ही पार्ट जो ग्रुप, जो सेकंड स्टेज का, इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। जिसमें पहले में आपको हिंदी एंड इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों टाइपिंग करनी है आपको। जिसमें हिंदी की आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट, मतलब 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। जिसके लिए आपको 25 मार्क्स, यहाँ पर अंक भी दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी में आपको जो टाइपिंग होती है या शॉर्ट हैंड होता है, उसके मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अदर वैकेंसी में क्या होता है, नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन होता है, पर यहाँ होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको 25 मार्क्स की टाइपिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड मिलता है आपको 50 मार्क्स का, जो शॉर्ट हैंड की वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी, कितने की? 30 वर्ड प्रति मिनट की, 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी। इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। आपको टाइपिंग क्वालिफाइंग जरूर करनी होगी, जिसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स मतलब 10 अंक लाना अनिवार्य है, दोनों ही हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए स्टेज 2 में क्या होगा? पहले पार्ट में हमारा हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी। हिंदी में 25 शब्द प्रति वर्ड प्रति मिनट की शब्द से हमें टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश के हमारा 30 WPM है और मैक्सिमम मार्क्स कितना है? दोनों में 25 25 है। कम से कम आपको 10 10 मार्क्स लाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? बी पार्ट है, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट। हिंदी इंग्लिश की आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, स्टेनो लिखनी होगी। हिंदी, आप हिंदी चुनते तो हिंदी लिखनी पड़ेगी, इंग्लिश चुनते हैं आपको तो इंग्लिश लिखनी होगी। हिंदी के लिए आप मतलब 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना होगा। शॉर्ट हैंड में आपको बोली जाती है डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन अपनी शॉर्ट हैंड में आपको लिखना होगा पेपर के ऊपर, फिर उसको टाइप करना होगा। 80 वर्ड पर मिनट है आपकी स्पीड और इंग्लिश की
100 WPM है। इसी प्रकार से आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कितनी होगी, 100 शब्द प्रति मिनट। आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको वहां पर शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। ये आपका इंग्लिश का होगा। और टोटल कितना होगा, मैक्सिमम बात 50। मतलब आप एक शॉर्ट हैंड के लिए आपको चुनेंगे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 50 अंक का अधिकतम उसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कितने मार्क्स लाने होंगे आपको, पर यहाँ पे कुछ वो होती है, परसेंटेज एरर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो परसेंटेज एरर के ऊपर आपको स्टेनोग्राफर अपनी शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आपके 2 स्टेज कंप्लीट होगा। पहले आप में इसमें रिटन एग्जाम होगा, जिसमें 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज। 25-25 प्रति सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 90 मिनट मिलेगा आपको। 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में आपको 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। हिंदी के लिए 25 WPM और इंग्लिश के लिए 30 WPM। इसी प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स कितना, 25-25 और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 10-10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे दोनों ही टाइपिंग टेस्ट में। सेकंड स्टेज इसका क्या होगा, इंग्लिश हिंदी आपको जिसको भी चलते हैं उसमें स्टेनोग्राफी लिखनी होगी, आपको स्टेनो लिखनी होगी शॉर्ट हैंड। और हिंदी के लिए 80 WPM, इंग्लिश के लिए 100 WPM की स्पीड होनी जरूरी है। यहाँ पर आपको 50 अंक दी जाएंगे मैक्सिमम, उससे आपको कम मिल सकते हैं, मैक्सिमम 50 से अधिकतम नहीं दी जाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी की इसमें क्या है, स्टेज 1 लिखित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ग्रेड सी की जो स्टेनोग्राफर लिखित परीक्षा स्टेज 1, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आपको मतलब पॉजिटिव मार्क्स दिया जाएगा 1। अगर आप प्रश्न का हल नहीं देते हैं तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आप गलत उत्तर देते हैं तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। स्टेज 1 लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। यदि जो हिंदी इंग्लिश का आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए, किसी उसमें क्वेश्चन में एरर पाया जाता है या विसंगति पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है, तो वहां पर अंग्रेजी संस्करण इंग्लिश के वहां पर क्या कहता है, इंग्लिश को ही माना जाता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पर भी इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी। चरण सेकंड, भाग ए और भाग बी एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे। ये क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए ये पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप जरूर देख लें। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात ही चल रही है अभी। स्टेज सेकंड पार्ट ए टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। पहले पार्ट में क्या होगा, आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर का, उसके निर्देश क्या उसको देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइप टेस्ट स्टेज 1 लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अधिसूचित तिथि पर आयोजित किया जाएगा। जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का हिंदी या इंग्लिश का टाइप टेस्ट होगा, वह आपको जो रिजल्ट आपको घोषित होगा लिखित परीक्षा के, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको डेट बता जाएगी कि इस डेट पे आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, स्टेज सेकंड आयोजित किया जाने वाला। उसका पार्ट ए, उम्मीदवारों को हिंदी टाइप टेस्ट के लिए लगभग 250 शब्दों का एक अनुच्छेद प्रदान किया जाएगा, जिसे कंप्यूटर पर 10 मिनट के भीतर टाइप करना होगा। ठीक है, हिंदी में क्या मिलेगा आपको, 25 शब्द प्रति मिनट है, तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें 250 शब्दों का एक अनुच्छेद या पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसे आपको टाइप करना होगा किस पर, कंप्यूटर पर। इसी प्रकार अंग्रेजी टाइप टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को इंग्लिश टाइपिंग के लिए 300 शब्द दिया जाएगा। 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। यहाँ पे भी तो 30 वर्ड प्रति पर मिनट हमारी स्पीड होनी चाहिए, तो 10 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगा। 300 शब्द का अनुच्छेद पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइप करते समय हिंदी टाइप टेस्ट केवल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट पर, आपको क्या है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होना चाहिए मंगल फॉन्ट का। आपको मंगल फॉन्ट में यहाँ पर टाइपिंग करनी है। यहाँ पर साफ निर्देश दे दिया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग होगी किस पर होगी, मंगल फॉन्ट पे की जाएगी, स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर। तो आपको हिंदी के लिए आपको टाइपिंग नहीं है, आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मंगल फॉन्ट को आप यूज करें, क्योंकि मंगल फॉन्ट पे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफी की टाइपिंग होनी है हिंदी के लिए। उपयोग किया जाएगा, परीक्षण कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा और सामग्री कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदान की जाएगी। कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन मोड पर आयोजित किया जाएगा कंप्यूटर के आधारित पर। कंप्यूटर पर आपके क्या होगा, स्क्रीन पर एक और आपका क्या आएगा, मैटर आएगा, उससे आपको दूसरी तरफ टाइप करना होगा। 2 पार्ट में हमारी स्क्रीन बटी होती है, जिसमें एक तरफ हमारा मैटर आता है हिंदी इंग्लिश का, उससे दूसरी ओर टाइप करना होता है। ये क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का पार्ट ए टाइपिंग टेस्ट के लिए ये क्या है, सारे निर्देश हैं, इसे जरूर देखिए आप। ये जो अभी नोटिफिकेशन है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आगे चलते हैं दोस्तों। स्टेज सेकंड पार्ट बी स्टेनोग्राफी, जो पार्ट बी होगा आपको एक ही दिन में आयोजित होंगे, पार्ट ए पार्ट बी स्टेनोग्राफर का। उसका पार्ट बी क्या है, हिंदी आशुलिपि, जो हिंदी का शॉर्ट हैंड होगा। परीक्षण के लिए उम्मीदवार को 400 शब्दों को श्रुतलेख, 400 शब्दों का आपको क्या होगा, एक अनुच्छेद या श्रुतलेख या आपको पैसेज बोला जाएगा। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ। ठीक है, 80 शब्द आपकी हिंदी की स्पीड, तो 80 शब्द की प्रति मिनट का बोला जाएगा। अभ्यर्थी को 30 मिनट के भीतर कंप्यूटर पर श्रुतलेख लिखनी होगी। तो उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट हैंड को कन्वर्ट करना है। आपको अपनी शॉर्ट हैंड की टाइपिंग को, उसे क्या करना है, आपको शॉर्ट हैंड को अपने कंप्यूटर पर उसे आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा हिंदी के लिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए,
अंग्रेजी स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को 500 शब्दों का एक शुरुआत लिख दिया जाएगा, क्योंकि 100 की स्पीड है, 5 मिनट का समय दिया जाएगा, 5 बाई 50, तो आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा अंग्रेजी वालों के लिए, और 500 शब्दों का मैटर होगा जो 5 मिनट में आपको बोला जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। आपको 30 मिनट में इस पैसेज को जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। ठीक है, तो 30-30 मिनट दोनों उसमें मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में टाइम सेम मिलेगा। टाइप करने के लिए क्या करना होगा आपको, 40, क्योंकि वहां पर 80 की स्पीड है तो वहां पर 400 शब्द बोले जाएंगे, यहाँ पर 100 की स्पीड है तो आपको 500 शब्द बोले जाएंगे, दोनों में 5-5 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेनोग्राफर का कंप्लीट। क्या किया हमने, स्टेनोग्राफर का स्टेज 1 जान लिया, स्टेज 2 जान लिया, उसके लिखित परीक्षा में कितने अंक किस प्रश्न के लिए मिलेंगे, नकारात्मक हमारा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और पार्ट ए पार्ट बी एक दिन में आयोजित किया जाएगा स्टेज सेकंड का, कितने हमें कौन से फॉन्ट पे अपनी हिंदी टाइपिंग करनी है, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करनी है, मंगल फॉन्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्या है, स्टेनोग्राफर की सारी जानकारी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। सेकंड नोटिफिकेशन जारी हुआ था हमारा क्लरिकल ग्रेड, क्लरिकल ग्रेड के लिए जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए स्टेज 1 के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, उसको देख लेते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे स्टेनोग्राफर में 4 सब्जेक्ट पूछे गए थे, 4 सब्जेक्ट सेम यहाँ पे पूछे जाएंगे। सिलेबस भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी मैथमेटिक्स चारों क्या है स्टेज 1 के लिए सेम है। क्लरिकल पोस्ट, जनरल क्लरिकल पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए। स्टेज सेकंड देख लेते हैं इसका। इस क्लरिकल ग्रेड का जो स्टेज सेकंड है जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस के लिए, स्टेज सेकंड, उसमें क्या होगा, आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपको टाइपिंग टेस्ट करना होगा। हिंदी के लिए यहाँ पे 25 शब्द मिनट देंगे, और 30 के लिए 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मतलब हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। दोनों के लिए वही 25-25 मार्क्स और 10-10 आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना ही होगा। ये अनिवार्य है, 10 से आप नंबर कम लेकर आते हैं, अगर 9 नंबर लेकर आते हैं, 8 लेकर आते हैं, तो आप इस क्वालिफाइंग को, इस टाइपिंग को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 25 में आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। ये स्टेज सेकंड हो गया क्लरिकल ग्रेड का। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे के निर्देश देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस के लिए लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक नहीं दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें भी, जैसे कि स्टेनोग्राफर में था। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, और अंग्रेजी संस्करण को इसमें वैलिडिटी माना जाएगा, मतलब उसको क्या वैलिडता दी जाएगी। इंग्लिश को कोई विसंगति पाई जाती है हिंदी के क्वेश्चन में, अंग्रेजी को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस स्टेज सेकंड टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। टाइप टेस्ट जो कंप्यूटर पर होगा आपका स्टेज सेकंड, उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइप टेस्ट स्टेज 1 लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अधिसूचित तिथि पर आयोजित किया गया। जैसे स्टेनो में देखा था, लिखित परीक्षा का परिणाम जो घोषित हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर कुछ उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, वैकेंसी का कुछ गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आयोग अपने स्तर पर बुलाता है उन्हें। हिंदी टाइप टेस्ट करना होगा, 250 शब्दों का आपका अनुच्छेद मिलेगा, प्रदान किया जाएगा, जिसे कंप्यूटर 10 मिनट के भीतर आपको टाइप करना होगा। ठीक है, क्योंकि 25 शब्द प्रति मिनट है, आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 250 शब्दों का पैराग्राफ होगा, अनुच्छेद होगा हिंदी का, जो आपको टाइप करना होगा। हिंदी पे भी यहाँ पे देखिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी होगी। जैसे स्टेनोमर है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट पर, सेम यहाँ पर भी है। 300 शब्द आपको अंग्रेजी में दी जाएंगे, क्योंकि 30 वर्ड प्रति मिनट है, और 10 मिनट आपको टाइप करने का टेस्ट का मौका मिलेगा अंग्रेजी टाइपिंग वालों के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए 10 मिनट, 250 शब्द, इंग्लिश के लिए 300 शब्द, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, हिंदी में कीबोर्ड मंगल फॉन्ट है। परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में आयोजित सामग्री कंप्यूटर पर प्रदान की जाएगी। जैसे स्टेनो में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 2 स्क्रीन बटी होगी हमारी साइड। स्क्रीन क्या हमारे 2 पार्ट में बटी होगी, एक में हमारा मैटर टाइप होगा ऑलरेडी, उसे हमें देखकर दूसरे में टाइप करना पड़ेगा। इतने 10 मिनट में हमें क्या करना होगा, हिंदी में करना होगा, 10 मिनट में हमें इंग्लिश में करना होगा। हिंदी की टाइपिंग इसमें 25 होनी चाहिए और इंग्लिश की 30 होनी चाहिए। ये क्या था, क्लरिकल ग्रेड का जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस के लिए सारे निर्देश थे, इसे हमने देख ली। आगे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। ड्राइवर कैटेगरी ग्रेड सी की जो पोस्ट है ड्राइवर कैटेगरी, उसमें स्टेज 1 का सिलेबस सेम है, जैसे स्टेनो में था, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सी में था, पेड अप्रेंटिस में सेम। यहाँ पे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स के 25-25 क्वेश्चन होंगे, चारों सेक्शन के 25-25 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे 100 टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन होगा, आपको 90 मिनट 1.5 घंटा प्रदान किया जाएगा ग्रेड 4 के लिए भी। ठीक है, स्टेज 1 का ग्रेड 4 ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है आपको सेम स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का फॉलो करते हुए यहाँ पर सिलेबस तैयार किया गया, सेम यहाँ पर पैटर्न फॉलो है। स्टेज सेकंड जो ड्राइवर पोस्ट का स्टेज सेकंड होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी है, और क्लरिकल ग्रेड में जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में हमें इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग करनी है। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट है, यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू सेटिस्फिकेशन द सिलेक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्या होगा, आपको वहां पर क्या ड्राइविंग टेस्ट लिखा करना होगा, सर्टिफिकेशन आपको वहां से पास किया जाएगा, जो सिलेक्टेड चयनित अथॉरिटी होगी वो आपको पास करेगी। तो आपको क्या होगा, स्टेज सेकंड में आपको ड्राइविंग टेस्ट करना होगा। ड्राइविंग टेस्ट आपको 2 प्रकार से होगा,
टू स्टेज टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट एग्जामिनेशन सेल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द टू टेस्ट। कितने में होगा? 2 पार्ट में आपको होगा। पहले वन में आपको साइन टेस्ट होगा। आपको क्या है, वहां पे कुछ सिंबल दिखाए जाएंगे, रोड के साइंस होंगे कुछ बने हुए, उसको आपको पहचानना होगा और वहां पे आपको उनको बताना होगा कि ये सिग्नल किस इसको प्रदर्शित कर रहा है। जैसे आपको देखते होंगे रोड पर वहां पे बना होता है, ढलान का चित्र बना होता है, पार्किंग का चित्र बना होता है, फुटपाथ का चित्र बना होता है, वहां पे इस प्रकार से सिंबल दिखाए जाएंगे और आपको उनको बताना होगा ये इसका सिंबल है। सेकंड पार्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपको ड्राइविंग टेस्ट करके दिखाना होगा। टेक्निकल पोस्ट है तो इसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट करना होगा। 2 पार्ट में आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा। पहले में साइंस आपको पूछे जाएंगे, सिंबल कौन सा सिंबल किसका है, और दूसरे में ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करना होगा। इस प्रकार से आपको दोनों पार्ट यहाँ पे पास करने होंगे। ये आपकी ड्राइवर कैटेगरी 4 की स्टेज 2 का पैटर्न था, इसको आप देख लीजिए। इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। क्या इसके थोड़े निर्देश देख लेते हैं। लिखित परीक्षा सेम होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं हुई है, इसमें भी नहीं है क्योंकि स्टेनो में भी नहीं था, और हमारा शॉर्ट हैंड और उसमें जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट में भी नहीं है, क्लरिकल ग्रेड वाली में। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा उपलब्ध होगा और अंग्रेजी संस्कृत को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। अंग्रेजी वाले पार्ट की ज्यादा मान्यता होती है, इसलिए अंग्रेजी वाले को यहाँ पे प्रीफर किया जाता है। तो ये ग्रेड सी के जो हमारी ग्रेड 4 की वैकेंसी है ड्राइवर कैटेगरी सी की, उसके लिए यहाँ पे निर्देश थे आवश्यक। इसको हमने देख लिया, आगे चलते हैं दोस्तों। कैटेगरी डी जो कैडर पोस्ट है, कैटेगरी डी की ग्रुप डी की जो पोस्ट है सफाई कर्मचारी या पियोन की, उसमें काफी सारी पोस्ट हैं। उसके लिए स्टेज 1 में आपको वही सेम जो हमारे स्टेनोग्राफर में था, क्लरिकल ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का था, और अभी ड्राइवर का देखा। हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी मैथमेटिक्स चारों सेक्शन सेम है, वही पूछे जाएंगे आपको। 25-25 मार्क्स के चारों सेक्शन में आपके होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होगा प्रत्येक सेक्शन। तो 100 क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे 90 मिनट में। ठीक है, 90 मिनट आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। कैटेगरी डी की जो पोस्ट है आपके लिए वहां पर सेम पैटर्न है जो हमने 3 लास्ट पोस्ट को फॉलो किया था, वही सेम पैटर्न है। इसका स्टेज सेकंड देख लेते हैं। इस कैटेगरी डी की कैडर पोस्ट जो है सफाई कर्मचारी, इसमें आपका स्टेज सेकंड में क्या होगा? स्टेज सेकंड में आपका इसमें इसमें जो सेम पैटर्न 1 में फॉलो किया है हमने, स्टेज 1 में देखा आपने, ये देखा था स्टेज 1 में आपका जो सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम एग्जाम पैटर्न इसका आपका सेकंड स्टेज में फॉलो होगा। यहाँ पे कोई ड्राइविंग पोस्ट नहीं होगी, यहाँ पे कोई आपकी स्टेनोग्राफर टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे कोई आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 स्टेज में आपको एग्जाम कराया जाएगा। पहला स्टेज आप पास कर लेते हैं तो आपको दूसरा स्टेज भी आपको पास करना होगा, जो कि दोनों स्टेज में एग्जामिनेशन है। यहाँ पे कोई यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट नहीं है, इसलिए आपको ना तो टाइपिंग कराई जाएगी ना ही यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। ये खाली क्या है, ग्रेड 4 की जॉब है, तो जिसमें सफाई कर्मचारी आते हैं, पियोन आते हैं, इस टाइप की जो अदर वैकेंसी है वहाँ पर, उसमें आपको 2 एग्जाम होने देंगे। स्टेज 1 में भी एग्जाम है, स्टेज सेकंड में एग्जाम है, सेम पैटर्न आपको फॉलो किया जाएगा। 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, 90 मिनट 1.5 घंटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी मैथमेटिक्स चारों सेक्शन 25-25 क्वेश्चन होंगे, चारों में 25-25 मार्क। इस प्रकार से आपका ग्रेड स्टेज 2 होगा आपका कैटेगरी डी कैडर पोस्ट के लिए। इसके लिए भी देखिए सेम पॉइंट है, लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अंग्रेजी हिंदी में दोनों भाषा में प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा, ओमार बेस्ड होगा। आपको ऑफलाइन परीक्षा होगी, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। ऑफलाइन बेस्ड परीक्षा होगी, ओमार बेस्ड। अंग्रेजी संस्करण इंग्लिश, आपके जो इंग्लिश जो आपका प्रश्न पत्र होगा, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या सिलेबस, आगे क्या सिलेबस जान लेते हैं, क्योंकि चारों का हमारा सिलेबस सेम है। चारों पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, क्लरिकल जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए कैटेगरी डी, कैडर पोस्ट के लिए क्या है, सबका सिलेबस सेम था। पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस में किन सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या था हमारा इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 25 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं। इस हिसाब से कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में काफी चीजें आ जाती है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, प्रोपोजिशन, एरर डिटेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, idioms एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अदर्स। अदर्स मतलब आप जो इंग्लिश में जो बचता है वो भी आप काउंट कर लीजिए। आपको ये तो तैयार करनी है, इसके अलावा आयोग कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये सिलेबस जो आयोग द्वारा दिया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का सिलेबस था ये। अब देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस, क्योंकि हिंदी का सबसे हमारा सेक्शन दूसरा सेक्शन है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि और संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, पत्र एवं निबंध, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द संबंधी अशुद्धि, वाक्यगत अशुद्धि, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, उन्हें सबको रस, छंद, अलंकार, वाक्य क्रमबद्धता और अन्य। अन्य मतलब जो चीज बची हिंदी में वहां से भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं। इसलिए आयोग यहाँ पे ETC या अन्य लिख देता है, मैस्कुलिनिश भी लिख देता है कहीं कहीं जगह। तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस ये हो गया। हिंदी में
उसकी कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर आरंभ हो चुकी हैं। हमने 3 चैप्टर अपने लगभग कंप्लीट कर लिए। वाक्य रचना की एक क्लास आना बाकी है। क्लास 1 क्लास 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। बड़ामाला हमारा चैनल चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट किया। दूसरा हमारा ब्राह्म चिन्ह था, उसकी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और हमारी वाक्य रचना का कंप्लीट हो चुका है। लगभग 80% पार्ट, 20% बचा हुआ है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से भी आप हिंदी के सिलेबस को आपको कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे यूट्यूब चैनल जरूर शेयर करें और जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर सामान्य अध्ययन की जीएस की कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। तीसरा सेक्शन क्या था? मैथमेटिक्स। क्या से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। नंबर सिस्टम इसका पार्ट है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एससीएम एंड एससीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशतता, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि एंड साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि एंड बट्टा, टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिकोमेट्री, प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, स्टैटिक्स और मेंसुरेशन एंड अदर्स। अदर्स में क्या है, जो आप ही टॉपिक बचते हैं उसको भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स में ये सिलेबस दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आयोग द्वारा। तो आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिए, आप इन टॉपिक तैयार कर लीजिए, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एनटीए एग्जाम करा रहा है इस वर्ष भी। लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी, इससे पहले जब 2022-21 में, तो भी एनटीए ने एग्जाम कराया था। बहुत शानदार इसका पेपर आया था। इस प्रकार से आप तैयारी करिए उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एनटीए काफी डीप क्वेश्चन पूछता है। मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज में काफी डीप क्वेश्चन पूछता है। आप इस प्रकार से तैयारी करिए कि आप उन प्रश्नों को हल कर सकें। जनरल स्टडीज हमारा चौथा सेक्शन है, इससे भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से कवर किए जाएंगे टॉपिक? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री इतिहास पूछा जाएगा आपका, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक इतिहास। आपसे तीनों कवर यहाँ पे कवर किए जाएंगे हिंदी से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। ज्योग्राफी, इंडिया की, भारत का ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी साथ ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि स्पेशली पूछा जाता है इस एग्जाम में। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और भारतीय अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर के थ्रू क्या कंडीशन है, क्या अभी वर्तमान में इकोनॉमिक्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसको भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ यूपी, यूपी का भी यहाँ पे क्या पूछा जाता है? इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे क्या भारतीय राज्य व्यवस्था, आपको संविधान पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जो जीके होता है, जनरल नॉलेज स्टैटिक जीके, वो पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल पे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस परीक्षा में, तो यूपी स्पेशल को आप अच्छे से कवर कीजिए। आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको साइंस पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, प्रौद्योगिकी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ईटीसी, ईटीसी में सब कुछ काउंट हो जाता है। जीएस में काफी कुछ काउंट होता है, इसलिए ईटीसी यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया आयोग द्वारा। करंट अफेयर आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाती है 25 क्वेश्चन में से। बाकी आपको संविधान ज्यादा मिल सकता है यहाँ से। यूपी स्पेशल में काफी अच्छी क्वेश्चन मिलती है आपको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सबको आपको कवर करना होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन अच्छे लेवल के एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। एनटीए के जितने भी एग्जाम कराता है, एनटीए शायद शायद 7 से 8 अभी भर्ती बोर्ड के एग्जाम करा रहा है, तो आप उनके पेपर को देखिए। एनटीए का लेवल काफी अच्छा लेवल है, और इस प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए कि आप इन प्रश्नों को हल कर पाए। वहाँ पे काफी टाइम टेकिंग प्रश्न बनाता है एनटीए अपने थ्रू। वहाँ पे क्या करता है, मैचिंग ऑफ द वर्ड दे देता है आपको, दूसरे सेक्शन में आपको मैचिंग करके उसका सही उत्तर देना होता है। इस प्रकार से एनटीए पेपर बनाता है। इसलिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का लास्ट ईयर का एग्जाम जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे काफी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स में भी, हिंदी में भी काफी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, जिनमें सिलेबस में नहीं थे टॉपिक कवर, और काफी अच्छे, जैसे सरल रेखा वहाँ पर आ गया था, ट्रिग्नोमेट्री आ गया था, इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में कवर किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा सा बेसिक उसका देख लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे थे एनटीए ने लास्ट ईयर, इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी दिया गया है इस बार। हिंदी में रस छंद अलंकार पहले नहीं दिया जाता था, पर रस छंद अलंकार का टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया था, तो इसलिए आप एनटी के एग्जाम में रस छंद अलंकार के टॉपिक को भी देख लें, क्योंकि एनटीए काफी अच्छा पेपर बनाता है। एनटीए के आप पेपर जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हिंदी या इंग्लिश के सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 सेक्शन का हमने कवर कर लिया अपना सिलेबस, इंग्लिश का, सामान्य हिंदी, मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2022 या 21 में पेपर हुआ था एनटीए के द्वारा, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां से भी आप एनटीए के जो लास्ट ईयर के एग्जाम है उसको वहां से देख सकते हैं आपको। और काफी काफी भर्ती बोर्ड के एग्जाम एनटीए ने कराए हैं, तो आपको वहां पे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उन पीडीएफ को देख सकते हैं, उनमें क्वेश्चन को लेवल देख सकते हैं किस प्रकार से एनटीए परीक्षा में अपने प्रश्नों को पूछता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या चर्चा की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई भर्ती ग्रुप सी ग्रुप डी की 6 वैकेंसी के लिए सिलेक्शन चयन प्रक्रिया उसको जाना, उसका सिलेबस जाना, एग्जाम पैटर्न जाना, मार्किंग सिस्टम क्या था, कितने स्टेज में कंप्लीट होगा, स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, और स्टेनोग्राफी में स्टेज 2 में 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग होगी और सेकंड में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसी प्रकार से हमने ड्राइवर पोस्ट और कैटेगरी सी ग्रेड क्लरिकल ग्रेड की पोस्ट और ग्रेड 4 की चपरासी या पियोन वाली जो पोस्ट है उसके सिलेबस को हमने देखा। इस प्रकार से हमने लास्ट में सिलेबस कवर किया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट एग्जाम प्रोसेस था, चयन प्रक्रिया, किस किस तरह से आपको गुजरना होगा,
तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहां से भी आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम एजुकेशन की नेक्स्ट संडे। तो अगर आप किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपको कोई एग्जाम और टारगेटेड है जिसकी आप एग्जाम इंक्वायरी जानना चाहते हैं, एग्जाम की प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। हम नेक्स्ट संडे उस एग्जाम को कवर करेंगे। आप जब तक के लिए इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आप जरूर देखें, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा। नवंबर लास्ट मान के दिसंबर स्टार्टिंग में आपको हो सकता है इसका एग्जाम देखने को मिल जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है एग्जाम उसका विद इन 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ, 1 से लेकर 2 महीने के अंदर अपने कंप्लीट कर लेता है। उसकी कुछ ही समय में रिजल्ट जारी करता है, टाइपिंग टेस्ट सेकंड स्टेज अपना कंप्लीट कर लेता है। तो इसका बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है। तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे लेवल से तैयारी कीजिए, क्योंकि एनटीएस का एग्जाम कराता है, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से एनटीए के प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।